दोस्तों, लगता है कि पार्लियामेंट नहीं है, सांसद नहीं है, कपिल शर्मा का कॉमेडी सर्कस का स्टूडियो है। ये बहुत मजाक में लेते हैं लोग, मतलब कि बड़ा कोई मैटर ही नहीं है। लोग भी वैसे ही है, जैसा देश, वो बोलते हैं ना, जैसा जनता वैसा नेता, जैसा जनता वैसा देश। तो आप समझ जाएंगे कि गलती नेताओं की है या देश की जनता की है। अब देखिए, पार्लियामेंट की जो बात करूं, यह कॉमेडी सर्कस से तो कम है नहीं, ये तो सबको पता है। चलिए, भाजपा की सरकार चल रहा है तो चलो ठीक जाएगा, लेकिन जो गठबंधन है या ठग बंधन है, जो विपक्ष पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, अपने आप को कहाँ कहाँ से बोलते हैं, या पागल, मतलब पागल खाना में शायद भर्ती कर दूं तो शायद सही रहेगा। इतना सिंपल सी चीज है, आप बड़ा सोचो। तभी मैंने बोला कि पार्लियामेंट की ये क्या, कपिल शर्मा की कॉमेडी सर्कस है। अविश्वास प्रस्ताव, खुद के पास नंबर नहीं है, मतलब खुद का ये है कि भैया कि हम कल खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे वो भी पता नहीं है। कांग्रेस पता नहीं कल टिकेगा कि नहीं टिकेगा, या देश में कांग्रेस दोबारा नाम हम आने वाले टाइम में, या सुपड़ा साफ हो जाने वाला कांग्रेस का, जैसे मोदी सरकार बोले या करेंट भाजपा जो, उन लोग का एक, मतलब कि उन लोग का क्या बोल, नैरेटिव ही है उन लोगों का कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो जिनका खुद का हाथ पांव नहीं है वो अविश्वास प्रस्ताव ले आ रहे, कुछ चुटपुटिया लोग से मिल माल के, मतलब जो भी ये छोटे मोटे क्या कुछ पार्टियां वगैरह है, जिनके पास लोकसभा में मतलब एक भी सीट है ही नहीं, ना तो लोकसभा में ना तो राज्यसभा में, वो लोग अविश्वास प्रस्ताव दे रहे हैं। हम जरा सोचिए, पार्लियामेंट के पूरा सीट कितने हैं? 543, जिसमें से भाजपा के पास कितने सीट है? 332 सीट। फुल बहुमत की सरकार है। अगर 50 नंबर लेके भी चले जाते हैं घूसखोर, मतलब कि चलो 50 लोगों को जैसे तैसे करके भी, सब कोई भी तरीका लगा के पार्टी से अलग भी कर देते, भाजपा से खरीद भी लेते, तो भी सरकार नहीं गिर पाएगी। तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब क्या हुआ? कॉमेडी करने आ गए। पर ये आप सोचिए, ये कॉमेडी करना, ये जो पार्लियामेंट में, ये आम जनता का पैसा कितना नुकसान होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जाहिर से बात है, हर एक मिनट पार्लियामेंट को रन करने के लिए 2.5 लाख रुपया लगता है। आप समझ रहे हो, मतलब 1 मिनट को हमको पार्लियामेंट चलाना पड़ा तो 2.5 लाख रुपया लगता है। जो 90 घंटा पार्लियामेंट इस सेशन में, जो अभी के पार्लियामेंट को सत्र जो चल रहा है, तो उसमें 90 घंटा जो बर्बाद हुए, वो 144 करोड़ रुपया वहां पे स्वाहा हो गया है। 144 करोड़ एक सत्र में। अब ऐसे कितने हजारों घंटे अभी तक भारत की राजनीति में बर्बाद हुआ होगा, मतलब हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हुआ होगा, इतना पैसा बर्बाद हुआ होगा कि भारत में जितने लोग अभी, जिनके पास घर नहीं है, मेजर फैसिलिटी नहीं है, उन सबके पास अपना घर होता अगर ये इतने पैसे बर्बाद नहीं है। तो इन पे कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान का कोई कानून लगता है कि नहीं लगता? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ। मतलब आप काम करने के लिए भेजा गया, आप काम नहीं करेंगे, उल्टा पैसा का नुकसान करेंगे, तो गलती तो है। अगर एक आम जनता अगर सरकारी चीज को काम में, मतलब सरकारी काम उसको मिलता है, अगर वो सरकारी काम नहीं करता है तो उसको जो नुकसान होता है उसको अपना जॉब से देना पड़ता है कि नहीं? सस्पेंशन हो जाता है जॉब से, या फिर पूर्ति करो, उसकी जो भी क्षतिपूर्ति है वो करो, करना पड़ता है एक आम जनता के लिए। पर इन लोगों के पास क्यों नहीं कार्रवाई होता है? तो ये नियम क्यों नहीं बनाते? तो मेरे विचार से तो पहले एक सुझाव भी आना चाहिए, मतलब कि जो पार्लियामेंट में जो भी चीजें, सांसद वगैरह है, जो भी प्रधानमंत्री जी है, या जो भी रूलिंग पार्टी है, जो भी केंद्र सरकार, सबसे पहले तो देखिए, जो देश के नियम है वो सारे कुछ में इन लोगों को फोकस करना चाहिए। ये चीज आम जनता के थ्रू जाना चाहिए। अगर हमारे आप जैसे लोग ऐसे लाखों वीडियो बना के, या मतलब कि लाखों किसी माध्यम से भी अगर इस बात को बताया जाए कि भैया ये नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा, आगे इस नुकसान ना हो तो इसके लिए एक नया नियम, कड़ा कानून होना पड़ा, इसकी जिम्मेदारी कौन बनाएगा, तो एक प्रेशर होना चाहिए। आप समझिए ना यार, 144 करोड़ 90 घंटे में बर्बाद, पूरे सत्र में मुझे लग रहा है 1000 करोड़ से ऊपर बर्बाद हो जाएगी। पिछले वाले सत्र में भी हमने देखा कि लगभग वैसे ही पैसा 200 की 300 करोड़ ऐसे बर्बाद हुआ था। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक के जो पार्लियामेंट में जो जितने पैसे बर्बाद हुए, टाइम वेस्ट हुए, 1000 करोड़ से ज्यादा है। और वो भी फालतू फालतू चीजों के लिए, जहां पे ये बहुमत की सरकार है, उस पर इतने नंबर है कि किसी हाल में भी वो सरकार गिरने वाला नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव मतलब ला के वो क्या साबित करना चाहते थे? आप मुझे बताइए, वो साबित क्या करना चाहते थे? ये मूर्ख वाली बात है कि नहीं है? मतलब अपना इज्जत खुद ही उतारना है, वही वाला हाल ये गठबंधन लोग का है। इज्जत तो इन लोग को पहले ही उतरा हुआ है, और ये लोग ये चीज समझ नहीं रहे। इन लोग को लगता है कि हम अभी 1980 के जमाना में है,
ठीक है, ये उसी तरीके से लोगों को समझते हैं, लोग ऐसा ही है, इनको लगता है कि अभी भी जमाना वही है, हम लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो ये अभी भी उसी युग में जी रहे हैं। जो मोदी जी ने भी पहले ही बताया कि मुझे समझ नहीं आता कौन से प्रकार का ये अपोजिशन पार्टी है और किस जमाने में ये लोग जीते हैं। पहले का जमाना नहीं रहा। अभी लोग देख रहे हैं, मीडिया हर जगह, हर लोगों के पास डिजिटल कंटेंट है, खासकर यूट्यूब, तो लोगों को सब कुछ पता है कि कौन क्या कर रहा है। आप यहाँ आके कुछ भी बोल देंगे, वो ज्यादा दिन टिकने वाला है नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, डिजिटल युग में सच को छुपाना मतलब इम्पॉसिबल वाली बात हो जाएगी आज के टाइम पे। अभी तो चलो फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, मैं एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ। जो लोग क्रिमिनल है, जो लोग कोई क्राइम करता है, चाइना में तो पूरा डेटाबेस है। अब होता है ना कि मान लीजिए 1 करोड़ की भीड़ है, सपोज करो 1 करोड़ तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, 1 लाख का भीड़ चल रहा है सड़क पे। अब 1 लाख में अगर कोई एक व्यक्ति क्रिमिनल भी चल रहा है, उसको ऐसे मतलब पहचान के नाम से उसको पकड़ना इम्पॉसिबल बात है। लेकिन चाइना में वो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उनके पास डेटाबेस है कि आप लाखों के भीड़ में जाएंगे, आपको कैमरा पकड़ लेगा ये आदमी क्राइम किया है, कि उसके सारे डेटाबेस, उसका चेहरा, उसकी आई के जो रेटिना है, वो सारे स्कैन करके बता देगा ये वही व्यक्ति है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि दिल्ली या बड़े बड़े सिटी में गाड़ी का जो ओवरटेकिंग करते हैं, कैमरा पकड़ लेता है, आपके मोबाइल, आपके उस पर आ जाता है बिल कि आपने ओवरटेकिंग किया, आपने यहाँ पे किया, गाड़ी के पास नंबर पकड़ लेता है, ऑटोमेटिक कैमरा कैप्चर कर लेता है आपकी स्पीड। तो वो चीजें है। तो ये लोग ये झूठ फसाद ठग बंधन ये कब तक चलना है? आने वाला टाइम के लिए बहुत बुरा होने वाला है। ये लोग चीजों को समझ नहीं रही है, जो अपोजिशन पार्टी है, इतना बुरा होने वाला है, इनके सोच से ज्यादा बुरा होने वाला है। शायद इनको अभी ये चीज इफेक्ट नहीं दिखता, पर ये होगा, मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये होगा। ठीक है, लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ के जो ये जनता की पैसा फालतू का वेस्ट हो रहा है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट इतना पैसा वेस्ट हो रहा है भैया, कितनों का भला हो जाता। अभी जो दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, वो केजरीवाल भाई नटवर लाल 10,000 रुपया दे रहा है उन लोगों को, खुद का महल 45 करोड़ का बना रहा है, पार्लियामेंट में 150 करोड़ 1000 करोड़ बर्बाद हो रहा है, और जो लोग वहां रोड पे रह रहे हैं उनके लिए 10,000 रुपया दे रहा है। आप सोचिए ना। तो देखिए, मैंने वही बात पहले बोला, जैसा जनता वैसा राजा, जैसा जनता वैसा देश। ठीक, अगर यूएस में किसी चीज पे तुरंत कार्रवाई होती है, बोला मतलब कोई कर नहीं सकता ऐसी चीजें, क्यों? क्योंकि वहां जनता इमीडिएट खड़ा हो जाएंगे, वो बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्री शांति प्रिय देश है, वो हिंसावादी नहीं है, हिंसा नहीं करते। वो लोग वो स्टेज से गुजर गए हैं कि फ्यूचर में ऐसा ना है, तब वो इन लोग यहाँ तक आए। ठीक है, हमने जो वेस्ट कंट्री थी, पुराने इतिहास पढ़ेंगे, उनसे बड़ा हिंसाकारी तो कोई है ही नहीं। उनसे बड़ा जितना मतलब दंगा जहाँ वर्ल्ड में हुआ होगा, जिस लेवल पे हुआ होगा, कहीं हुआ ही नहीं। तभी तो आज उनके पास एकदम ऑटोमेटिक आधुनिक से आधुनिक हथियार है। वो कैसे बना लेते हैं? क्योंकि वो फिर से गए हैं, उनको पता है कि करप्शन किस लेवल पर गया, मतलब करप्शन का एक एंड आके वहां से चला गया है। जब करप्शन का जो आखिरी होता है ना, कि मतलब एकदम पूरा फूल गया, एकदम लास्ट एंड इतना करप्शन हो गया, जब वो खत्म होता है ना, तो एक ज्वालामुखी जैसा आंदोलन पैदा होता है, जिसे सारे लोग मतलब समझ जाते हैं। उसके बाद जैसे अभी अमेरिका चलता है, यूएस चलता है, कि छोटी छोटी बातें मतलब कोई पार्लियामेंट में हो या कोई भी बड़े नेता कुछ भी ऐसे झुटला नहीं सकता, कुछ भी आके बोल नहीं सकता है, वहां पर जवाबदेही बन जाएगी। तो वो चीजें इंडिया में भी होनी चाहिए। जो पार्लियामेंट के घंटे नुकसान हो रहे, वो भी इस फालतू चीज के लिए, बड़ा कॉमन सेंस है। 332 लोकसभा में सीट लेकर बैठा हुआ, उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव करना मतलब पार्लियामेंट को आप झुटला रहे या भारत के लोगों को मूर्ख समझते हैं। चीजें आप मेरे बात से बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, मेरा अपना मानना है, राइट? तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। पर यहाँ पर जो वेस्टेज हो रहा है, ये बिल्कुल मतलब अनटॉलरेबल है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। काफी सालों से ये चलता आ रहा है, अब इस चीज को बदलना पड़ेगा, आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा। जो पैसा वहां वेस्ट हो रहा है, वो पैसा भैया किसी गरीब को बांट दो, उतना पैसा किसी घर बना दो, उतना पैसा किसी डेवलपमेंट में लगा दो, कुछ ऐसा काम करो जहां जिसका आउटपुट हो, जिसका रिजल्ट देखे। पर ये फालतू का जाके भैया 150-150 दो, 500 का चाय पिए, बस फालतू का काम के लगा। जो उनके सिक्योरिटी गार्ड का पैसा फालतू में वेस्ट, आपको घूमने जाना है पार्लियामेंट में, सिक्योरिटी पर पैसा खर्च हो रहा है, कोई मतलब ना, पार्लियामेंट में घूम गए आ गए, भैया जाने में लग गया उनको 2 करोड़ 5 करोड़ एक सांसद को, सिर्फ जाने आने में। बस चाय पीने के लिए आपको जा रहे 5 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए, सरकारी पैसा, साला जनता का पैसा लूट लो भाई। तो इस पे तो बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ये भी सरकारी संपत्ति का ही नुकसान है, चाहे वो सरकारी व्यक्ति करे या सांसद करे या नेता करे, कार्रवाई सब पर बराबर होना चाहिए। इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। मैं यही बात आप लोगों को बताना चाहता था। बाकी अगर आप जनता जागरूक होगा तो सब कुछ पॉसिबल है। जैसा आप लोग डिमांड करेंगे वो चीज होना ही है। सरकार बनता क्या है? जनता के हिसाब से बनता है। तो अगर जनता
इस पे आवाज उठाएगी तो ये भी चीज आने वाले टाइम पर लागू होगा और देश एक अच्छे दिशा में जाएगी। और जो पैसा वेस्ट हो रहा है, जो पैसा जहां लगना चाहिए वो किसी भलाई के काम में लगेगा, कुछ डेवलपमेंट के काम में लगेगा, ना कुछ हुआ तो देश के काम में तो लगाना चाहिए। भले कोई गरीब हो, देश में बहुत सारे गरीब है, उनको यार कोई स्कूल इतने पैसे बर्बाद है कि स्कूल खोलो, कुछ खोलो जहाँ गरीब बच्चे को फ्री में पढ़ाओ, ये सब चीज होना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे मेरे बात, राइट। तो इस पर चुप नहीं बैठना चाहिए, इस पर बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने तरफ से कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर आज आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, ये सालों साल और इस ट्रेंड को चलते रहेगा, राइट। तो आज के लिए यही था दोस्तों। उम्मीद करो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक का बटन मत दबाना। बाकी कोई स्पेसिफिक वीडियो जिसपे आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर अपने राय रखूं, जिसपे मैं बात करूं, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही था दोस्तों।